एक छोटे से गांव कचनापुर में एक नन्हा लड़का रहता था, आरव। आरव बहुत समझदार और बहादुर था, लेकिन उसे डरावनी कहानियां पढ़ना सबसे ज्यादा पसंद था। बारिश की रातों में तो वह खुद को कंबल में लपेटकर डरावनी किताबें पढ़ा करता। एक दिन उसकी माँ उसे छुट्टियों में नानी के घर छोड़ आई। नानी का घर बहुत पुराना थालकड़ी का बना हुआ, जिसकी दीवारें हर बार हवा चलने पर चूं चां की आवाज करती थीं। घर के हर कोने में पुरानी चीजें भरी पड़ी थीं, जैसे घंटों से चलते पुराने घड़ी, धूल जमी तस्वीरें और एक रहस्यमयी अलमारी। वो अलमारी अतिथि कक्ष में थी, लंबी, काली और बिना हैंडल की। बस एक छोटा सा कुंजी छेद था उसके बीच में। पहली ही रात आरव को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। तेज बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी और तभी उसे एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। आरव, वो चौंक कर उठ बैठा। किसने पुकारा? कमरे में कोई नहीं था, बस वही पुरानी अलमारी अंधेरे में खड़ी थी। आरव ने अलमारी की तरफ देखा। उसकी दरारों से लगता जैसे कोई अंदर से देख रहा हो। फुसफुसाहट फिर आई। आरव, आओ खेलो। आरव ने डरते डरते अलमारी के पास जाकर कान लगाया। अब चुप्पी थी। वो वापस पलटा ही था कि ठक ठक, अलमारी के अंदर से किसी ने दस्तक दी। आरव भागकर कंबल में दुबक गया। उसने तय किया कल सुबह नानी से पूछेगा। अगली सुबह नानी मुस्कुराई और बोली, ये अलमारी बहुत पुरानी है, तुम्हारे नाना इसे जंगल से लाए थे, लेकिन कभी मत खोलना इसे। क्यों? आरव ने पूछा। नानी ने बस इतना कहा, कुछ चीजें बंद ही रहें तो बेहतर है। पर आरव को चैन कहाँ था। अगली रात जब सब सो गए तो आरव चुपचाप उठा और अलमारी के पास गया। कुंजी छेद में झांका, पर अंदर कुछ नहीं दिखा। फुसफुसाहट फिर आई। कुंजी बिस्तर के नीचे है। आरव चौंका। क्या वाकई? उसने झुककर बिस्तर के नीचे देखा। वहां सच में एक छोटी सी जंग लगी चाबी पड़ी थी। उसने कांपते हाथों से चाबी उठाई और अलमारी का ताला खोला। चीं! अलमारी धीरे धीरे खुली। अंदर सिर्फ अंधेरा था। अचानक ठंडी हवा का झोंका निकला और कक्ष का दीपक झिलमिलाने लगा। अलमारी के अंदर एक सीढ़ी नीचे जाती दिख रही थी। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर भी उसकी जिज्ञासा डर से बड़ी थी। वो सीढ़ियों से नीचे उतर गया। नीचे एक कमरा था, धुंधला, ठंडा और धूल से भरा। दीवारों पर बच्चों की तस्वीरें थीं। सभी मुस्कुरा रहे थे, पर उनकी आंखों में कुछ अजीब था, मानो वे मदद मांग रहे हों। तभी पीछे से अलमारी धप से बंद हो गई। आरव ने मुड़कर देखा, लेकिन अब दरवाजा नहीं था, बस दीवार। मैं वापस कैसे जाऊं? उसने बड़बड़ाया। तभी चारों ओर से बच्चों की आवाजें गूंजने लगी। हमने भी खोला था दरवाजा, अब हम यहीं रह गए, तुम भी यहीं रहोगे। आरव चिल्लाया। नहीं, मुझे बाहर जाना है। एक पुराना आईना कमरे के कोने में रखा था। जैसे ही आरव ने उसमें देखा, उसे अपनी परछाई नजर नहीं आई। वहाँ एक और लड़का खड़ा था, उसी जैसा दिखने वाला, लेकिन उसकी आंखें काली थीं और चेहरा बेजान। अब मैं बाहर जाऊंगा और तुम मेरी जगह लोगे, परछाई बोली। आरव ने जोर से चीखा और दौड़ने लगा। उसने दीवार पर हाथ मारा, चिल्लाया, रोया, और तभी बिजली की एक तेज चमक हुई। वो वापस अपने बिस्तर पर था, हांफता हुआ, पसीने से भीगा। अलमारी बंद थी। सुबह उसने माँ को फोन करके